तो आज एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी हम लोग देखने वाले हैं, दी ग्रे वुल्फ्स ऑफ येलोस्टोन कि 1926 में ये एक्सटिंक्ट हो गए, जिसके बाद में पूरा इकोसिस्टम हिल गया, नदियों तक ने अपना कोर्स चेंज कर दिया और जितनी भी स्पीशीज हैं उनकी पॉपुलेशन चेंज होने लगी। जो एक्वेटिक सिस्टम है वो खत्म हो गया, साथ ही में रोडेंट्स जो हैं वो नहीं थे वहां पे, तो बर्ड्स आने बंद हो गए, तो बहुत सी चीजें बदल गई वहां पे। लेकिन जब 1995 में वापस से इंट्रोड्यूस किया जाता है तो पूरा इकोसिस्टम वापस आने लगा। और इम्पोर्टेंट बीइंग कि ये मेन आपकी जो प्रेडेटर स्पीशी है वो भी नहीं है, वहां पर ग्रिजली बियर्स भी रहते हैं, वहां पर जो आपकी माउंटेन लायंस है वो भी देखने को मिलते हैं। तो ये जो पूरी हम लोग पढ़ेंगे, इस दौरान आपको कुछ एनवायरनमेंट के कॉन्सेप्ट्स भी पता चलेंगे, जैसे कि ट्रॉफिक कैस्केड क्या होता है, कीस्टोन स्पीशी क्या है, लोकल एक्सटिंक्शन है, एंड जो हमारे ग्रे वुल्फ है वो तो साथ साथ में चलेंगे। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि येलोस्टोन जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है। वो है यूनाइटेड स्टेट्स में, और इतना बड़ा है कि वहां पर बहुत डिफरेंट एनिमल्स रहते हैं। इस तरीके से बाइसन्स होते हैं, ग्रिजली बियर्स, बुल्स, बाइसन, एंड साथ ही में जो रोडेंट्स हैं, बीवर्स होते हैं वहां पर। एंड बहुत इतना बड़ा है ये यहाँ पे कि बहुत सारे एनिमल्स के साथ में जो आपके गीजर्स हैं वो भी हैं, जैसे कि ओल्ड फेथफुल है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी आया हुआ है पहले, है ना, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। ग्रैंड कैनियन है। तो इस तरीके से ये बड़ा सा हमारा येलो नेशनल पार्क है, जो कि यूएस का पहला और ओल्डेस्ट नेशनल पार्क माना जाता है। अब यहाँ पर जो स्टोरी है वो चलेगी इस तरीके से कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई तो 1926 में जितने भी आपके वुल्स थे उन वो तब तक आते आते बिल्कुल खत्म हो गए थे, एक्सटिंक्ट हो गए थे। उनको हंट किया गया, उनकी बाउंटीज जो है वो भी दी गई, और इनफैक्ट वहां के जो लोग हैं वो भी खुश नहीं थे कि वुल्स जो है वो नुकसान कर देते हैं हमारा किसी भी तरीके का, जब वहां पे वो मूव इन करना शुरू हुए। अब 1926 में जब ये खत्म हुए तो इस दौरान क्या हुआ, सबसे पहले जो भी आपकी ग्रेजिंग स्पीशीज थी उनकी पॉपुलेशन में राइज होता है। ये थे आपके एल्क्स और फिर आपके डियर, इनकी पॉपुलेशन एकदम से बूम कर गई। सिंस वो इंक्रीज हुई तो ये खाते तो आपका घास ही थे। ग्रेजिंग जब इन्होंने ओवर ग्रेजिंग करना शुरू की तो जितने भी आपके रिवर के ये बेसिन्स हैं ये हिलना शुरू हो गए। जब ये हिले तो यहाँ पर इन्होंने स्पेशली आपकी इंपॉर्टेंट स्पीशीज लाइक विलो है, एप्सिन है, वो खत्म ही कर दी। विलोज जो है उनको खाते थे बीवर्स, बीवर्स उनसे ही डैम बनाया करते थे, तो डैम बनना बंद हो गए। सिंस बीवर्स ने यहाँ पर डैम्स नहीं बनाए तो जो एक्वेटिक सिस्टम है वो भी पूरा खत्म हो गया और धीरे धीरे करके डिग्रेड करना शुरू कर गया। अब देखो यहाँ पर बीवर्स जो हैं डैम्स नहीं बना रहे हैं, आसपास का जो रिवर बेसिन है वो हिला हुआ है। एट द सेम टाइम अब जब इन्होंने ये सब कुछ खा लिया ना, तो नीचे जो रोडेंट्स रहते थे, स्क्वेरल हो गई या फिर आपके रैट्स हैं, बनीज हैं, वो भी नहीं रहते थे, उनको फीड करते थे ऊपर जो बड़े एनिमल्स होते थे, जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते थे, तो बर्ड्स ने भी आना छोड़ दिया। बर्ड्स नहीं आए और इसी दौरान हमने क्या देखा कि पूरा जो इकोलॉजी है वो सारी की सारी बिगड़ गई। इनफैक्ट जो आपके ये ग्रिजली बियर्स हैं वो भी बेरीज खाया करते थे इन्हीं प्लांट्स के ऊपर लगी हुई, तो वो जो प्लांट्स हैं सिंस वही नहीं रहे तो वो भी यहाँ पर परेशान हो गए। तो इस तरीके से जो पूरा इकोसिस्टम है वो यहाँ पर चेंज होने लगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कीस्टोन स्पीशी, कि ऐसी स्पीशी अगर वो गायब हो वहां से तो वो सब कुछ हिला दे, वो यहाँ पर आपके जो ग्रे वुल्फ्स हैं वो हमें देखने को मिले। फिर क्या होता है, यहाँ पर इसको फाइनली रीइंट्रोड्यूस किया गया 1995 में, जहां पर कुछ ये जो आपके वुल्फ्स हैं ये छोड़े गए इस नेशनल पार्क में। जैसे इनको इंट्रोड्यूस किया गया, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्होंने हंट किया या हंट करने से एल्क्स की पॉपुलेशन कम हो गई, इनकी सिर्फ प्रेजेंस से भी ये जो एल्क्स है कई जगह इन्होंने जाना छोड़ दिया। इन्होंने अपनी टेरिटरीज जो है वो यहाँ पर डिफाइन कर ली, विच वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसी के साथ में वापस से ऑटर्स आ गए। जब वेजिटेशन ग्रो हुआ, जो ऑटर्स है उन्होंने विलो से यहाँ पर डैम्स बनाना शुरू किए। डैम्स बनाए तो फिर आपके यहाँ पर जो फिशेस हैं वो आने लगी, यहाँ पर वापस एक्वेटिक लाइफ जो है वो प्रॉस्पर करने लगी। प्लांट्स आ गए तो साथ ही में आपके ट्रीज धीरे धीरे आने लगे। ट्रीज आए तो उनमें रोडेंट्स रहने लगे। रोडेंट्स आए तो फिर जो बर्ड्स थे, बड़े माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर आया करते थे, वो भी वापस आ गए। नदियों ने वापस से अपना कोर्स जो है वो पकड़ना शुरू कर दिया। तो इन्होंने बिना कुछ किए, सिर्फ इनकी इंट्रोडक्शन से ही जो एल्क्स हैं, डियर्स हैं, इनकी पॉपुलेशन कम होना शुरू हो गई। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट है ये कीस्टोन स्पीशी। तो अब मैं आपको थोड़ा थोड़ा जो है डिटेलिंग में बताती जाऊंगी। जैसे कि 1926 तक आते आते जो लास्ट वुल्फ्स हैं वो मार दिए गए थे।
यहाँ पर जो यूरोपियन कॉलोनाइजेशन है उसका बड़ा रोल रहा है। उसी में आपके 1800s में जो गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्लान्स चलते थे जहां पर बाउंटी इस तरीके से वुल्फ्स के ऊपर दी जाती थी क्योंकि लोगों को मतलब नहीं चाहिए था कलेश इस तरीके का। 1914 में स्टेट स्पॉन्सर्ड हंटिंग हुई, 1926 में लास्ट जो वुल्फ्स हैं वो मार दिए गए। और फिर काफी टाइम के बाद में इनको रियलाइज हुआ है, जब स्टडीज हुई हैं तब भी जो लोकल लोग हैं वो वुल्फ्स यहाँ पर रीइंट्रोडक्शन नहीं चाहते थे। दूसरा फेज रहता है 1930 से 60s के बीच में, जिसमें ये सारे इकोलॉजिकल चेंजेस देखे गए। इकोलॉजिकल चेंजेस क्या क्या थे जी आपके? सबसे पहला था एक्सप्लोजन इन एल्क एंड पॉपुलेशन का, जो आपका डियर का पॉपुलेशन है वो जब हम यहाँ पर देखते हैं, ये है आपका एल्क। इनकी पॉपुलेशन बनी, देवर ग्रेजिंग एनिमल्स, ग्रेज करना शुरू किया तो साथ में अगेन धीरे धीरे वेजिटेशन खाना शुरू कर दिया। ओवर ग्रेजिंग ऑफ द वेजिटेशन, एस्पेन एंड विलो सबसे इंपॉर्टेंट थे जिनके ऊपर ग्रिजली बियर्स जो हैं वो डिपेंड करते थे, जो बीवर्स हैं वो यहाँ पर इसके ऊपर डिपेंड करते थे। डिक्लाइन ऑफ रिपेरियन हैबिटेट, जितने भी रिवर बेड्स के ऊपर रहने वाले आपके, यानी कि हम रिवर बेसिन की बेसिकली बात कर सकते हैं, जैसे जैसे उन्होंने वहां पे खाना शुरू किया तो वहां का जो हैबिटेट है वो आपका अनस्टेबल होने लगा, सॉइल इरोजन होने लगा, तो नदी का जो बेसिन है वही हिल गया, तो नदी ने भी रास्ता बदलना शुरू कर दिया। फिर आता है शिफ्ट इन अदर स्पीशीज, जैसे कि आपके कायोटीज हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई। डिक्लाइन ऑफ बीवर्स एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स, ये हैं बीवर्स जो कि डैम बनाते हैं, इनको नेचर्स इंजीनियर कहा जाता है, विलो ट्री के बनाते हैं। अब यहाँ पर उनको पेड़ ना मिले तो डैम किस चीज का बनाए? डैम ना बने तो अगेन जो उसके आसपास उसमें फिशेस रहती हैं, एम्फीबियंस रहते हैं, उसके आसपास ऑटर्स रहते हैं, तो ये सारी स्पीशी धीरे धीरे करके गायब हो गई। और क्या हुआ? लॉस ऑफ हैबिटेट फॉर स्मॉल एनिमल्स लाइक रोडेंट्स जितने भी हैं वो यहाँ पर नीचे नहीं रह पा रहे थे क्योंकि सॉइल का जो बेसिन है वही हिल गया था, ज्यादा वो नहीं थे यहाँ पर रहने के लिए। बाकी के प्रेडेटर्स के भी ऊपर फर्क पड़ा, जैसे कि ग्रिजली बियर्स हो गए, वो भी यहाँ पर सफर करते थे, जो भी बेरीज हैं वो चाहिए उनको, क्योंकि एल्क्स की वजह से सब कुछ ही हिल गया वहां पे। इसी को हमने क्या बोला? कीस्टोन स्पीशी, कि ऐसी स्पीशी जिससे कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम अफेक्ट करेगा, अगर उसको हटा दिया जाए उसमें से तो उसको हम लोग कीस्टोन स्पीशी कहते हैं। और ट्रॉफिक कैस्केड जो है इसका मतलब भी यही है कि एक नई स्पीशी इस तरीके से आती है जो कि डोमिनेंट स्पीशी की तरह काम करना शुरू करती है, जब ऊपर वाली जो स्पीशी डोमिनेंट स्पीशी है वो गायब हो जाए तो इसको रिप्लेस करती है ये, और अलग नेचर यहां पर लेकर आती है। नेचर और बिहेवियर क्या था? ओवर ग्रेजिंग, ओवर पॉपुलेशन। लेकिन ये जो है ये रेगुलेटिंग स्पीशी है, एक कीस्टोन स्पीशी को यहां पर इसने वो किया है, तो ये इसको बोलते हैं हम ट्रॉपिक कैस्केड। यहां पर एक और एग्जांपल मैं आपको देख सकती हूँ ईगल्स का, और ईगल्स या वल्चर्स का, वल्चर्स स्पेसिफिकली क्योंकि वो एक्सटिंक्ट होने के कगार के ऊपर थे। और अभी जो डॉग्स हैं दे हैव इंक्रीज्ड अ लॉट। जो डॉग्स हैं बाद में वल्चर्स को रीइंट्रोड्यूस करने के बाद भी वो डोमिनेंट स्पीशी बने हुए, दैट्स आल्सो द एग्जांपल ऑफ ट्रॉफिक कैस्केड। वुल्फ्स का रीइंट्रोडक्शन होता है 1995 में, जिसमें वापस से इनको इंट्रोड्यूस किया गया धीरे धीरे करके। एल्क्स की जो पॉपुलेशन है सबसे पहले वो कंट्रोल में आई तो अदर स्कैवेंजर्स जो हैं उनको भी बेनिफिट हुए, कायोटीज का जो नंबर है वो रिड्यूस हुआ। रीजनरेशन ऑफ श्रब्स एंड ट्रीज सिर्फ होने की वजह से, बिल्कुल वैसे है जैसे बोलते हैं ना कि अगर घर में बिल्ली भी हो तो भी चूहा नहीं आता क्योंकि उसकी स्मेल रहती है। सेम में इनकी सिर्फ प्रेजेंस से, कुछ ना करने के बावजूद भी सिर्फ इनकी प्रेजेंस से सारी जो चीजें हैं वो नॉर्मल होने लगी। बीवर्स आ गए, नए हैबिटेट बनने लगे, जो रिवर बैंक्स है वो स्टेबलाइज होने लगे और पानी जो है वो भी साफ हो गया धीरे धीरे करके। ये जो मैंने आपको ओल्ड फेथफुल बताया, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गीजर्स हैं या बाइसन्स हैं, इनको देखने के लिए लोग आते हैं, जिससे कि डेफिनेटली आपका टूरिज्म भी बढ़ता है एंड एट द सेम टाइम जो इकोलॉजी है वो भी आराम से यहाँ पर चलती है। तो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी, आप इसको कहीं पे भी कोट भी कर सकते हो ज्योग्राफी में, एनवायरनमेंट में अपने क्वेश्चन के हिसाब से। एट द सेम टाइम इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ कीस्टोन स्पीशी क्या होती है एंड आपका ये ट्रॉफिक कैस्केड क्या होता है। ठीक है।